हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पर चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपने ससुराल का होम टूर करवाती हूँ आपको। ये सीढ़ियाँ थी जो छत के फ्लोर को जाती हैं। छत पे भी रूम्स हैं, ये गराज है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी है मेरे ससुर जी की, और ये ड्राइंग रूम है जहाँ पर बाहर के मेहमानों को बिठाया जाता है, और ये मेन एंट्रेंस है। ये सामने यहाँ पर जाते ही टीवी लॉन्च आता है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं इधर ड्राइंग रूम में। इसका मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। इस ड्राइंग रूम में ना मेरे जो ससुर हैं ये अक्सर यहाँ पर कंप्यूटर यूज़ करते रहते हैं और अपना कुरान पाक और जो नमाज़ वगैरह वो यहाँ पर अदा करते हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल सेपरेट साइड पे रूम होता है, तो यहाँ पे शोर शराबा नहीं होता, इसलिए वो कंफर्टेबल होते हैं साइड पर। तो ये जाए नमाज़ पढ़े हुए हैं सोफ़े पे उनके, और वो सामने उनका कंप्यूटर, और ये मेरा देवर बैठा है नाश्ता कर रहा है, और ये सारा रूम आप देख रहे हैं। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ टीवी लॉन्च में। तो यहाँ से हम टीवी लॉन्च की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ टीवी भी देखती हैं और साथ साथ किचन भी यूज़ करती हैं, क्योंकि किचन भी साथ ही है, तो वो दिल लगा रहता है, पता नहीं चलता टाइम का किचन में। तो ये यहाँ पर सोफ़े पड़े हुए हैं। जब सारे हम जमा होते हैं, मतलब सारी मेरी नंदें और हम, तो यहाँ पर हम लोग बैठते हैं। खाना वाना भी यहीं पे लगता है, एक एक्स्ट्रा टेबल लग जाता है, तो यहाँ पर बैठकर हम खाना खाते हैं। तो एक बड़ी बैठक होती है। सामने टीवी देख रहे हैं आप, ये आयरन स्टैंड है, और इसके साथ ये जाए नमाज के लिए एक छोटा स्टैंड बनाया हुआ है, इधर जाए नमाज रखते हैं। और यहाँ पे ये जो कबर्ड है इसमें कुछ मेडिसिन्स रखी हुई हैं, कुछ डेकोरेशन पीस रखे हुए हैं। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ अपने सास ससुर के कमरे में। ये मेरे सास ससुर का बेडरूम है। यहाँ पे ये चेयर्स रखी हुई हैं, कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो वो बैठ जाए। अभी इसको फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। ये उनका बेड है। वो सामने वॉशरूम रहा है, ये अटैच वॉशरूम है, और फिर यहाँ पर ये वॉश बेसन है, यहाँ पर वज़ू शज़ू करने के लिए और कपड़े शपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री भी यहीं पे है। तो ये साथ ही स्पिनर भी रखा हुआ है। ये पंप है, और ये कूलर है जो कि दूसरे रूम में ओपन होता है। वो रूम मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसे यहाँ पे बड़ा इजी होता है कि यहीं से पानी भरा है और यहीं पे वो पाइप लगा के ना यहीं पे फुल कर दिया, तो पूरा घर गीला नहीं होता। ये रहा बेडरूम सासू माँ का, और सामने ये कबर्ड्स हैं इनका, यहाँ पे कपड़े शपड़े रखते हैं ये लोग। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ बाहर टीवी लॉन्च से गुजरते हुए। जो बाहर इनका दूसरा रूम आता है ना साथ वाला, उसमें ये लोग सो जाते हैं, लेकिन जब मेहमान वगैरह आते हैं तो उसमें अक्सर ये लोग मेहमानों को सुला देते हैं। ये सामने फ्रिज है जो टीवी लॉन्च में पड़ा होता है, और ये देखें यहाँ से इस साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। ये शीशा जब एंटर होते हैं ना टीवी लॉन्च में, तो सामने ये 2 रूम्स नज़र आते हैं। तो नीचे वाले पोर्शन में ये 2 रूम्स हैं। अच्छा, और अब सामने आप देखेंगे साथ वाले कमरे में कूलर नज़र आ रहा है। जब ये चलता है ना तो इतनी ठंड मचाता है ना कि पूरे घर में ठंडक हो जाती है, एसी की तरह। हालांकि आप देख रहे हैं एसी भी लगा हुआ है, लेकिन कूलर से तो एक अपनी ही ठंड है ना, मतलब ऐसे लग रहा होता है जैसे एसी चल रहा है। अच्छा, तो ये वाला जो रूम है, यहाँ पर मेहमान जब आते हैं तो वो भी सो जाते हैं, ये लोग ख़ुद भी सो जाते हैं। वैसे मेरे नंद और देवर इस रूम में सोते होते हैं, लेकिन जैसे कि हम आए हुए थे यहाँ पर, तो मैं और मेरे बच्चे भी इसी रूम में सोए थे। तो फिर मेरी सास भी इधर सो जाती थी, हम इकट्ठे होकर इस रूम में सो जाते थे, और मेरे ससुर दूसरे कमरे में सोते थे। और ये साथ ही किचन नज़र आ रहा है, मैं किचन भी आपको दिखाती हूँ इसके बाद। अच्छा, इस कमरे में डबल बेड के अलावा एक सोफ़ा है जो सोफ़ा कम बेड है, और ये यहाँ सामने मेरी औलाद बैठी मोबाइल यूज़ करी है, और उसके साथ ही मेरा बैग कपड़ों वाला पड़ा हुआ है जिसमें हम अपना सामान समून भरपूर के लेकर आए थे यहाँ पर रहने के लिए। और इस कमरे में भी ये सामने अटैच वॉशरूम है, और ये कबर्ड्स हैं। और इसके साथ ही ये ड्रेसिंग टेबल है। कॉर्नर इसका आप देख रहे हैं, हम मेकअप रखने के लिए स्पेस है, ये ख़ुद बनवाया है। अच्छा, यहाँ पे मेरी सासू माँ मुझसे बातें कर रही थी कि उन्होंने हमसे रब्ता नहीं किया, यानी कि मेरे मियाँ ने और मेरी नंदों ने अभी तक फ़ोन करके वहाँ से कोई खैर खैरियत की ख़बर नहीं दी, तो उस बारे में बात कर रही थी वो मुझसे। ओ ऐसी वादी है इसने जिधर किसी दी याद नहीं आ रही उन्होंने। मैंने भी उसको मैसेज किया, अफसा ने मुझे भी रिप्लाई नहीं किया। हाँ, तो यहाँ पर अब हम दूसरे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ससुराल की ज़िंदगी और खुश रहने के तरीके। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करनी है। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, इसलिए ज़्यादा उम्मीद ना रखें, जो मिल रहा है उसमें खुशी ढूंढें। अच्छा, एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि जब हम बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं कि ये चीज़ें होंगी, और जब वो चीज़ें नहीं होती तो फिर हमें उतना ही ज़्यादा दुख होता है। तो उसी को एक्सपेक्टेशन कहा गया है कि इतना ज़्यादा आपने सोचना नहीं है। दूसरा तरीका यहाँ पे आता है कि अपने मेंटल पीस को
प्रायोरिटी देनी है। सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है ये, यानी कि हर बात को आपने दिल पे नहीं लेना या ओवर थिंक नहीं करना कि घंटों घंटों सोचते रहे, पता ही नहीं चला टाइम का, इतनी इतनी देर सोचते रह गए। ये चीज़ आपके लिए अपने लिए टॉक्सिक हो सकती है और पेशेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अब जो मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है थर्ड तरीका। आपने अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना है, यानी रोज़ाना छोटी छोटी चीज़ों का शुक्रिया अदा करना है और आपके पास क्या क्या अल्लाह ताला ने दिया है उन सब खुशियों को सोचना है, आपने जमा करना है एक जगह या कॉपी लेकर आपने लिखना है कि अल्लाह ने आपको किन किन नेमतों से नवाजा है और उन लोगों के पास जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं वो बेचारे किस तरह तरस रहे हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं इस मामले में कि आपके पास इन सारी नेमतों से अल्लाह ने आपको नवाजा है। चौथा तरीका है कि छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें, अपनी पसंद की चाय बनाएं, फेवरेट म्यूज़िक सुने, कुकिंग में नई रेसिपी ट्राई करें। छोटी छोटी चीज़ों से मूड आपका अपलिफ्ट हो जाएगा, यानी आप जब भी कोई नई चीज़ ट्राई करेंगे उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगी और आपको लगेगा जैसे आपने कुछ अचीव कर लिया है, आपको अंदर से एक खुशी का एहसास होगा। पांचवा तरीका जो हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ट्रस्टेड इंसान के साथ बातें शेयर करें, यानी अगर आपने अपने दिल का बोझ हल्का करना है ना तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं उससे शेयरिंग करें। ये कैथारसिस का बड़ा अच्छा तरीका है, इससे आपका दिल हल्का हो जाएगा। अच्छा, छठा तरीका और बहुत ही अहम तरीका जो अक्सर लड़कियां गलती करती हैं, अपनी आइडेंटिटी और हॉबीज़ ना भूलें। ससुराल आके अपनी पहचान को लड़कियां खो देती हैं, अपनी पसंद नापसंद का ख्याल ही नहीं रखती। जो आपको पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है, आर्ट पसंद है, ब्लॉगिंग, मेकअप, फिटनेस, कुछ भी आपको पसंद है उसे करें, कंटिन्यू रखें, अपनी पहचान बनाएं। जैसे देखें, आप भी किसी न किसी को इस तरीके से याद करती होंगी कि फ़लाना कपड़े बहुत अच्छे स्टिच करता है या फ़लाना बहुत अच्छा डिज़ाइनर है, अपने तौर पे घर में एक छोटा मोटा डिज़ाइनर है लेकिन बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग करता है, या फ़लाना जो है कुकिंग बड़ी अच्छी करता है। तो इसी तरह आपको भी अपनी शनाख्त बनानी है, आप भी कुछ ना कुछ करती रहें। के बाद आता है सातवां तरीका जो सबसे अहम है कि सबके साथ आपने रिस्पेक्ट से और प्यार से पेश आना है। देखिए, अगर आप दूसरों की इज़्ज़त करेंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बेइज्जत करें दूसरों को और आपको इज़्ज़त मिलती रहे। घर के हर मेंबर की नेचर को समझने की कोशिश करें और ऐसा तभी होगा जब आप उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आएंगी तो ज़ाहिर है उनका भी फिर आपसे बात करने को दिल करेगा। जब आपकी ज़ुबान पे ही जहर होगा तो फिर किसका दिल करेगा आपसे बात करने को और आप कैसे उसकी नेचर को समझ पाएंगी। आठवां तरीका है अपने लिए मी टाइम ज़रूर रखें, यानी दिन में कुछ वक्त अपने लिए ज़रूर निकालें, चाहे वो 10 मिनट की वॉक ही क्यों ना हो। स्किन केयर रूटीन है या फिर कुरान की तिलावत है, कुछ भी जो आपको पसंद है वो आपने लाजमी करना है। जब आप दूसरों को इतना टाइम दे रही हैं तो अपने लिए क्यों नहीं, तो अपने आप को भी, अपनी ज़ात को खुश करने के लिए आप अपने लिए टाइम निकालें। यहाँ सबसे आखिरी तरीका मैं आपको बता रही हूँ जो सबसे अहम है, आपने नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस रखना है। देखिए, हर चीज़ सबको पसंद नहीं आती, इसलिए ऐसे लोगों से जिनसे बात करके आपका एनर्जी लेवल लो हो जाता है और आप मज़ीद मायूसी में घिर जाते हैं, ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है। हमेशा पॉजिटिव लोगों के आसपास रहना है जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आएँ। देखिए, अगर आप इन सारे तरीकों पर अमल कर लेंगी ना तो आपकी ससुराल की ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा और फिर सबसे बड़ी बात कि आप खुद खुश रहेंगे। और हर बंदे का पहला मकसद क्या होता है, यही होता है कि खुद खुश रहें, और ख़ुद खुश तभी रहेंगे जब आप इन सारे तरीक़ों पर अमल करेंगी। तो जनाब, यहाँ पर मेरे मियाँ जी नारायण कागान से वापस आ चुके थे, अब वो हमें लेकर वापस उकाड़ा जा रहे हैं। तो रास्ते में हमने एक रेस्टोरेंट से शेक लिया, कुछ बर्गर्स लिए बच्चों के लिए, बच्चे सो चुके थे और रात को 12:30 बजे तकरीबन हम उकाड़ा के अपने घर पहुँचे। अच्छा, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स मैं बनाती रहती हूँ। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल है मुझसे करने वाले या आपके अपनी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड कोई भी उलझन है, कोई सवाल है, आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर सीक्रेटली आप शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाएं, वहाँ पर मुझे इनबॉक्स कीजिए। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।